नमस्कार। होली के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडियन न्यूज की खास प्रस्तुति काव्य के रंग कवियों के संग में सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कवि और कवित्री मौजूद है। आज होली के इस पावन रंग में हम आपको गुदगुदाने इन कवियों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम मंच सौंपते हैं डॉक्टर बीना सिंह को, जो इन कवियों का परिचय कराएंगे और मंच का संचालन करेंगे। हाथ कान्हा के बंसी सोबे गले बजंती हार, बरसाने की होरी सज होली, खेलन को तैयार है होली, खेलन को तैयार। रंग रसिया मन बसिया तू तो है राधा का मोहन, छेड़तान मुरलिया के ना कर हमको तू सम्मोहन। रंग गुलाल भर पिचकारी खेले बच्चे बूढ़े जवान, हर्ष उल्लास संग फाग मना लो आया होली का त्योहार। आज होली के पावन अवसर पर इंडियन न्यूज की जानिब से, इंडियन न्यूज की तरफ से मैं डॉक्टर बीना सिंह रागी, कवित्री शायरा, समस्त दर्शकों को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत रंग भरी होली की बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आप जैसा देख रहे हैं, काव्य के रंग कवियों के संग महफिल जमी है और मैं परिचय कराती हूँ बहुत संक्षिप्त में। हमारे जस्ट बाएं तरफ वरिष्ठ कवि आदरणीय भीखम सिंह देव जी हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हास्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनके बगल में है यश सूर्यवंशी जी, युवा कवि, ये भी छत्तीसगढ़िया और हिंदी में दोनों में कमांड रखते हैं। आज ये भी आप लोगों को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। इनके जस्ट बगल में ओम वीरकरण जी, हास्य बैंक के ये भी अच्छे पुरोधा है। और ये हमारे हेड सतीश बौद्ध साहब जी। हमारे जस्ट दाहिने तरफ रितु कमल मिश्रा जी, ये भी हास्य और इनके फेसबुक में छोटी मोटी चलती रहती है, हास्य के छींटे देते रहते हैं। और युवा कवि सबसे फर्स्ट में रीत सिंह जी आपके सामने अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। सबसे पहले कवि के रूप में इस कड़ी में मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय ओम वीरकरण जी को। आदरणीय ओम वीरकरण जी आइए और अपने कुछ हास्य बैंक के छींटे हमारे समस्त दर्शकों के चेहरे पर डालिए। सब मजे ले, गुदगुदाए, हंसे। कहना चाहती हूँ, कान्हा सा हम खेलेंगे इस बार फाग होली में, कान्हा सा हम खेलेंगे इस बार फाग होली में, गाएंगे सब मिलजुल कर प्रेम बिरहा राग होली में। तन्हा ना रहे कोई मन, सूखा ना रहे कोई तन, तन्हा ना रहे कोई मन, सूखा ना रहे कोई तन, डूब रंगों की दरिया में मने अनुराग होली में, डूब रंगों की दरिया में मने अनुराग होली में, मने अनुराग होली में। हैप्पी होली। आइए आदरणीय ओम वीरकरण जी। शुरुआत हाथ से करते हैं कि ये मोटापा कहाँ अपनी मर्जी से आया है। ये मोटापा कहाँ अपनी मर्जी से आया है, कुछ बीबी की इनायत है, कुछ मैंने भी बहुत खाया है। होली है। हुजूम इकट्ठा कर लिया है अपने आसपास। अच्छा, ये रिज जी आ गए हुजूम में। हुजूम इकट्ठा कर लिया है अपने आसपास अपने ही जैसे लोगों का, लोग दिल से दिल मिलाते हैं, मैंने पेट से पेट पहले मेरी ऐसी हालत नहीं थी, पहले मैं क्रांतिवीर हुआ करता था। फिर महबूबा के किसी नाकाम आशिक ने ऐसा कुछ खिलाया कि मेरे पेट में ऐसी क्रांति घटित हुई कि ये पेट ऐसा हो गया। और पूरी दुनिया मुझको कुंभकर्ण बोलती है, लेकिन मेरी बीवी मेरे को मोटा भीम बोलती है। बोलती है कि जैसे भीम शिला पे गिरा और शिला टूट गई, वैसे ही तुम मेरी तकदीर पे गिरे और मेरी इसीलिए मैं आजकल शांतिवीर टाइप शांति की कविताएं लिखता हूं। और आज होली पे मैं कुछ कविताएं बोल रहा हूं, जिसका शीर्षक है पहली का कि अब के होली में। अब के होली में ये खास हो जाए, होलिका दहन के साथ
दुर्गुणों का विनाश हो जाए। बिल्कुल सही स्वागत। आपके होली में ये खास हो जाए, होलिका दहन के साथ दुर्गुणों का विनाश हो जाए। मैं और मेरी प्रीतमा का प्रेम हो इतना सच्चा, मैं और मेरी प्रीतमा का प्रेम हो सच्चा, हम दोनों का जीवन राधा कृष्ण का रास हो जाए। आपके होली में ये खास हो जाए, होली में पूरी धरा पे प्रेम छाए और वापस ना जाए। बोलो आमीन। आमीन। हम होली में पूरी धरा पे प्रेम छाए और वापस न जाए, सारी धरा हो सुखी, धरा पे प्रेम का निवास हो जाए, दुर्गुणों का विनाश हो जाए, गुलाल के साथ प्रेम भी महसूस करे होली खेलने वाला, गुलाल के साथ प्रेम भी महसूस करे होली खेलने वाला, गुबार हटे तो हमारा रिश्ता और पास हो जाए, दुर्गुणों का विनाश हो जाए। बहुत बढ़िया। और ये भी मेरी चाहत कि प्रहलाद और गोपियों की भक्ति मुझ में ऐसी समाए, अच्छा। प्रहलाद और गोपियों की भक्ति ऐसी मुझ में समाए, मिले जो दुनिया का उधो तो उदास हो जाए, दुर्गुणों का विनाश हो जाए। फाग नगाड़े गुलाब अबीर अपनों का साथ मिले तो, फाग नगाड़े गुलाल अबीर अपनों का साथ मिले तो, अब के ये होली का उत्सव खास हो जाए, दुर्गुणों का विनाश हो जाए। और ये मेरी दूसरी रचना जिसका शीर्षक है होली में, बसंत की फुहार होली में, साजन की मनुहार होली में, बसंत की फुहार होली में, साजन की मनुहार होली में, अब के दोस्तों से गले मिलकर खत्म करें सारा गुबार होली में, बसंत की फुहार होली में। और ये भी एक चाहत कि मीठा पर रहे बोली में, अच्छे लोग हो टोली में, प्यार आए जाए दिलों में, विश्वास कहार की डोली में, मीठा पर रहे बोली में, अच्छे लोग हो टोली में, प्यार आए जाए दिलों में, विश्वास कहार की डोली में, माता पिता भाई बहन का रिश्ता सलामत रहे, इतना बहे प्यार होली में, बसंत की फुहार होली में। और ये आज के में शराब सिगरेट व्यसन से मुक्ति, होलिका दहन के साथ लगाओ ये युक्ति, शराब सिगरेट व्यसन से मुक्ति, होलिका दहन के साथ जल जाए लगाओ ये युक्ति, प्रहलाद से सीखो कैसे जीना है, कैसे करनी है प्रभु की भक्ति, भक्ति भांग नगाड़ों में डूबे हम, ओहो आनंद से सरोबार संसार होली में, बसंत की फुहार होली में, फागुन की बहार होली में। और ये बच्चों की हसरत कि बच्चों को होली खेलते देखो, प्यार का रस इनको घोलते देखो, बच्चों को होली खेलते देखो, प्यार का रस इनको घोलते देखो, मनाने दो प्यार इन्हें अपनी मस्ती में, तुम सिर्फ बच्चों को होली खेलते देखो, साफ गोई रखो दिल में बच्चों की तरह, बच्चों को दो दुलार होली में, प्रेम की बौछार होली में, बसंत की फुहार होली में, साजन का मनोहार होली में। बहुत अच्छा काव्य पाठ आदरणीय ओमवीर करण जी, आपने अच्छा संदेश भी दिया, कुछ बैंक भी रखे। हाँ, एक बात है, होली 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 हम होली करते हैं जी। और उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा, उनके साथ प्रहलाद का भी चरित्र जुड़ा हुआ है जी। प्रहलाद जो कि सत्य को इंडिकेट करते हैं, हिरण्यकशिपु बोलते थे कि हम ही भगवान है, हम ही भगवान है, प्रहलाद ने कहा कि नहीं पापा, नहीं पिताजी, करने वाले तो ऊपर वाले हैं। इसकी सजा प्रहलाद को दी गई कि होलिका को वरदान मिला हुआ था, चादर पहन के उनको बैठ जाओ तो जल जाएंगे, तो हुआ कुछ भी नहीं, होलिका जल गई, प्रहलाद रास्ते में बाहर निकल गए। तो बहुत अच्छा संदेश है, सत्य का संदेश है, कैरेक्टर है सत्य। अगली कड़ी में मैं अपने युवा कवि रीत सिंह जी को बुलाना चाहती हूँ। आप सबको अपनी कविताओं से, अपने क्या बोलते हैं, अपनी रचनाओं से सबको हास्य की दरिया में डुबोएंगे। कहना चाहती हूँ, दो जोगीरा आपको देती हूँ, रीत जी सुनिएगा। जी मैम। सुन ले रीत सुन ले काके, न करना इलू इलू काम। क्या बात है। सुन ले रीत सुन ले काके, न करना इलू इलू काम, पड़े जो चक्कर में तुम इसके होंगे काम तमाम। बोल जोगीरा सारा जोगीरा सारा। और एक जोगीरा आपको देती हूँ जी।
प्रतीक से इशारों में बात करती हूँ, अब सब समझ जाएंगे, सभी समझदार श्रोता है हमारे। मम्मी से इठला कर बोले बाबू पप्पू भैया। अच्छा। क्या? मम्मी से इठला कर बोले बाबू पप्पू भैया, ब्याह करा दो मेरी मैया मैं बन जाऊं सैया, जगेगा सारा। आइए रीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो बीना मैम, जो इतने आदर और सम्मान के साथ मुझे इनवाइट किया। और ये है कुछ मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि गाते हैं सभी वो तरन्नुम भरा गीत हूँ, गाते हैं सभी मैं वो तरन्नुम भरा गीत हूँ, हंसता हूँ हंसाता हूँ, हंसता हूँ हंसाता हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रेम जतलाता हूँ, मैं वो रीत हूँ, मैं वो रीत हूँ। बहुत सुंदर। शुरू करता हूँ, जैसा कि अभी हमारी बीना मैम जी बता रही थी कि होलिका का कितना बहुत बड़ा महत्व रहा, होली की दहन जो पर्व मनाते हैं, तो ये उनके ऊपर है कि होलिका दहन करे सारा संसार पर, होलिका दहन करे सारा संसार पर, मन अंदर है कि होलिका को नहीं पहचानते, होलिका दहन करे सारा संसार पर, मन अंदर है कि होलिका को नहीं पहचानते, पहचानते ये रंग करे भंग अंग अंग लगे मानवता के ढंग कैसे नहीं पहचानते, पहचानते ये रंग करे भंग अंग अंग लगे मानवता के ढंग कैसे नहीं पहचानते, मानते ना मानो बुरा होली है भाई होली है, मानते ना बुरा होली है भाई होली है, तो बैरी गले मिलने को बुरा क्यों तुम मानते, मानते ना बुरा भाई होली है भाई होली है, तो बैरी गले मिलने को बुरा क्यों तुम मानते, चाहते मनाना त्योहारों को शांति से, चाहते हैं मनाना त्योहारों को ये शांति से, फिर होली के दिवस मदिरा पान क्यों ये चाहते हैं, चाहते मनाना तुम होली त्योहारों को शांति से, फिर होली के दिवस मदिरा पान तुम क्यों चाहते, चाहते जरूर हो हल्ला और कलेश ये है, चाहते हो हल्ला और जरूर कलेश, ये मूर्ख ये त्योहारों के महत्व नहीं जानते, चाहते हो हल्ला हो कलेश, ये मूर्ख त्योहारों के महत्व नहीं जानते, जानते क्रियाएं क्रूर धर्म से जो अति दूर, जानते जो क्रियाएं क्रूर धर्म से जो अति दूर, पागल हैं ये सारे सनातन संस्कृति के भेद नहीं जानते। ये अगली रचना मैं रखने वाला हूँ कि होली जैसा कि सभी प्रदेश में मनाई जाती है, लेकिन जो हमारे भारत की सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध होली है वो बरसाने की होली है, जो हमारे कृष्ण जी और राधा जी संग खेली थे। तो ये उनके हैं कि कुछ उन वहां का दृश्य मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि चलो ढल गई रैन अब होलिका दहन की, चलो ढल गई रैन अब होलिका दहन की, आज उड़े है गुलाल जग होलियां मनाते हैं, चलो ढल गई रैन अब होलिका दहन किया, जो उड़े हैं गुलाल जग होलियां मनाते हैं, दिख गई गोपियां मोहे गोकुल के ग्वाले सब, दिख गई गोपियां मोहे गोकुल के ग्वाले सब, जग से निराला मोरा काना क्यों लुका, मैं ढूंढू पग पग फिरे जाऊं डग मग पर, ऐसो लगे काना मुझसे नयन चुराते हैं, मैं ढूंढू पग पग फिरे जाऊं डग मग, ऐसो लगे मुझसे काना नयन चुराते हैं, मैं तो थम गई री हाय रुक गई री, देखो ना ये छलिया मुझसे कैसो नचाते हैं, मैं तो थम गई री हाय रुक गई री, देखो ना ये छलिया मोहे कैसो नचाते हैं, मोहे तक तक देखे ऐसो अक बक देखे, मोहे तक तक देखे ऐसो अक बक देखे, देखो ना ये छलिया मोहे कैसो नचाता है, मोहे तक तक देखे ऐसो अक बक देखे, जैसे मन मोहनी दे रूप छलकाते हैं, मोहे तक तक देखे ऐसो अक बक देखे, देखो जैसे मन मोहिनी दे रूप छलकाते हैं, एकदम देखे देखे पल कन झपकाए, एकदम देखे पल देखे पल कन झपकाए, मेरी ओर चले आए मंद मंद मुस्काते हैं, झट आए के कन्हैया मोरी पकड़ के भैया, मैं तो करूं मैया मैया वो न तनिक लजाता, झट आए के कन्हैया मोरी पकड़े है भैया, मैं तो करूं मैया मैया वो न तनिक लजाते हैं, संग करे वाले और आगे पीछे गोपियां भी, संग रखे वाले और आगे पीछे गोपियां भी, काना मधुर सी धुन में दे बांसुरी बजाते हैं, हाथ ओके रंग मोहे चाहने को अंग लगे, हाथ ओके रंग मोहे चाहने को अंग लगे, धरी के गुलाल मेरो गाल लाल करी को चाहते हैं, मैं क्यों हाथ आऊं अब मैं भी इठलाऊं, मैं क्यों हाथ आऊं अब मैं भी इठलाऊं, पर कैसे बतलाऊं मेरे मन भी मचलता है, हाथ ओके रंग मोहे चाहने को अंग लगे, धरी के गुलाल मेरो गाल लाल करी को चाहते हैं, मैं क्यों हाथ आऊं अब मैं भी ठहलाऊं, मैं कैसे बतलाऊं मेरो मन मचलत है, मोरी आई के निकट ओ की चाल लटपट, मोरी आई के निकट ओ की चाल लटपट, झट झट सारे रंग मेरी ओर छिटकत दियो, मोरी आई के निकट ओ की चाल लटपट, झट झट सारे रंग मेरी ओर छिटकत दियो, ऐसो मोह रंग लगे श्याम अंग अंग लगे,
ऐसो रंग मोहे रंग लगे श्याम अंग अंग लगे। मैं तो भाई बावरी छलिया ने बन मोह लियो। मैं तो भाई होली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आदरणीय ऋषि जी ने बहुत सुंदर कविता पढ़ी, रचना पढ़ी और सभी को कुछ संदेश राधा गोपी कान्हा सबके बारे में कहा और सब में रसों की बाहर आपने छिड़काया। बहुत अच्छी कवि। तो कहना चाहूंगी कि लाल पीला हरा रंग ग्वाल बाल टोली संग। अच्छा, लाल पीला हरा रंग ग्वाल बाल टोली संग। गोपन को रंग डारे गोपी छछी आती है। गोपन को रंग डारे गोपी छछी आती है। शोर करे गली गली देख छोरी मन चली। शोर करे गली गली देख छोरी मन चली। लहंगा चुनर बीजे गोरी सर गोरी शर्माती है। तो रंग तेरे रंग जाऊं दूजा रंग कहाँ पाऊं। गोपी ऐसे प्यार करती थी। अच्छा, कि रंग तेरे रंग जाऊं दूजा रंग कहाँ पाऊं। बीरज के छोरे पर लठ बरसाती है। और लुक चुप हौले हौले गोपी संग कान्हा डोले। लुक चुप हौले हौले गोपी संग कान्हा डोले। जोगन हूँ तेरी पिया सैया बतिया सैया बतलाती है। चलिए, अब अगली कड़ी में मैं ये युवा कवि यश सूर्यवंशी जी को बुलाना चाहती हूँ। आइए और अपने रंगों की बौछार हमारे IBN न्यूज इंडियन न्यूज के श्रोताओं को रंगों से भिगाइए। और कहना चाहती हूँ, मैडम फिर से ले लीजिए वो, क्योंकि वो एडिटर अगर गलती से काट देगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। आइए, हाँ आइए सर। अब मैं यश सूर्यवंशी को बुलाना चाहती हूँ और इंडियन न्यूज के सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को अपने रसों से भिगाने का कोशिश कीजिए। और कहती हूँ, बंटवारा हो न रंगों का आज त्योहार होली में। अच्छा, बंटवारा हो न रंगों का आज त्योहार होली में। नजारा हो तो उल्फत का हो किरदार होली में। हो तो उल्फत का हो किरदार होली में। सियासी चाल से हटकर मजहबी ढाल को तजकर। सियासी चाल से हटकर मजहबी ढाल को तजकर। मन से मन को रंगने की है दरकार है दरकार होली में। हैप्पी होली। आइए सूर्यवंशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी कवियों की टोली को नमन करता हूँ। नमन उनको भी करता हूँ जो मेरे को देख और सुन रहे हैं। नहीं तो कई लोग तो अपने बाप की भी नहीं सुनते, तो मेरी क्या खाक सुनेंगे। मैं 4 पंक्ति अपनी परिचय की पढ़ देता हूँ। साहित्य को जो आकार देते हैं साहित्यकार कहते हैं। अच्छा, कला को जो आकार देते हैं कलाकार कहते हैं। साहित्य को जो आकार देते हैं साहित्यकार कहते हैं। कला को जो आकार देते हैं कलाकार कहते हैं। और साहित्य के दर को सलाम करता हूँ। इस कवि को सूर्यवंशी यशवंत कुमार कहते हैं। सूर्यवंशी यशवंत कुमार कहते हैं। मैं 4 पंक्ति कहता हूँ कि भीग जाए अंग अंग बिन रंग अंतरंग। गाली वाली गोली नहीं ऐसी बोली चाहिए। कैसे होनी चाहिए होली? मैं कहता हूँ कि भीग जाए अंग अंग बिन रंग अंतरंग। गाली वाली गोली नहीं ऐसी बोली चाहिए। तन भंग हुए नहीं संग जंग छुए नहीं। छोरा छोरी गोरा गोरी ऐसी टोली चाहिए। हर हाल है कहीं उड़े मत हवा वहीं। हर हाल है कहीं उड़े मत हवा वहीं। मान और सम्मान भरे ऐसी चोली चाहिए। जात धर्म वर्ग भेद इससे द्वेष यश छेद। सब रंग रंगे संग ऐसी होली चाहिए। सब रंग रंगे संग ऐसी होली चाहिए। अब मैं 4 पंक्ति मैं बता देता हूँ कि कई लोगों को तो भ्रम हो जाता है कि सामने वाला लड़की है कि लड़का है। और इतना ही भ्रम मत पालिए। मेरी आवाज सिर्फ लड़की वाली है, बाकी सब लड़का। इन्होंने फोन किया था तो मेरे को यकीन हो गया था कि कोई लड़की फोन कर रही है। अच्छा, तब मैं 4 पंक्ति कहता हूँ कि जब मैं पहले बार कॉलेज गया। अच्छा, जब मैं पहले बार कॉलेज गया तो मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। होली है। अच्छा, जब मैं पहले बार कॉलेज गया तो मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की की नजर उस पर क्या पड़ती? कॉलेज की खिड़की ही गिर पड़ी। उस लड़की को देख के मेरे दिल की घंटी बज पड़ी। कैसे जी? हाँ जी, हाँ जी, घंटी बज पड़ी। घंटी बज पड़ी। हाँ जी। उस लड़की को देख के मेरे दिल की घंटी बज पड़ी। मैं तो मिलना चाहता था मगर कॉलेज की घंटी बज पड़ी। बाद में पता
चला वह लड़की थी एक सेठ की। अच्छा। बाद में पता चला वह लड़की थी एक सेठ की। मैं भी चला लेने किशमिश एक पैकेट की। अब बताइए भाइयों बहनों, क्या दुकान से किशमिश मांगना गुनाह है? नहीं ना, लेकिन मैं मांगा किस मिस। मैं यही मांगा ना दुकान से किस मिस। बाद में पता चला वह लड़की थी एक सेठ की। मैं भी चला लेने किशमिश एक पैकेट की। मैं बोला ओए मिस 2 किशमिश। मैं बोला ओए मिस 2 किशमिश। उसने उठाई अपनी सैंडल लगाई 2 की, क्योंकि वह लड़की नहीं उस लड़की की माँ थी। उस लड़की की माँ थी। ऐसा तो भ्रम हो जाता है। आज मैं सुबह उठ करके देखा तो मेरे साथ एक ऐसा भ्रम हुआ कि मैं सुबह उठ करके देखा तो कई लोग अपने साथ कुत्ते को लेकर चल रहे थे। अच्छा। कभी वो कुत्ता आदमी को खींचता था तो कभी आदमी कुत्ते को खींचता था। अच्छा। मैं तो भ्रम में ही पड़ गया था। आखिर चला रहा है तो चला रहा है कौन? अच्छा। तब मैंने 4 पंक्ति लिखने की कोशिश की इरशाद। कि अजीबो गरीब मित्र देखे मैंने कई चित्र। हाँ। कि अजीबो गरीब मित्र देखे मैंने कई चित्र। मैंने ऐसे ही कहा कि भूल रहा हूँ, थोड़ा कट कर देंगे क्या? हाँ कर सामने देख के बोलिए वो वाले कैमरा में ना। हाँ चलिए बोलिए। लेकिन थोड़ा सा भूल रहा हाँ हूँ मैं। वाले हम तो देख लो। हाँ देख लो कोई दिक्कत नहीं। यार इसमें नहीं लिखा है वो वाला। मैं दूसरा पढ़ देता हूँ हाँ, मैं, पढ़ दो। ठीक है ना? यहाँ से हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ किशमिश वाले बात अब मैं दूसरी हाँ वाले कैमरा में ना वाले। मैं कहता हूँ कि होली कैसी मनानी चाहिए। देखिए मैं कैसे कहूँ कि होली है कि नारी की कहीं मान नहीं। अच्छा। नारी की कहीं मान नहीं, गली द्वार लगी बोली है। कि नारी की कहीं मान नहीं, गली द्वार लगी बोली है। शर्म खोए हैं शैतानों, कैसे कहूँ ये होली है। शर्म खोए हैं शैतानों, कैसे कहूँ ये होली है। और सरहद में सेना को देखो, सरहद में सेना को देखो, पीठ में चलती गोली है। और जब तक मरे नहीं आतंकी, कैसे कहूँ ये होली है। जब तक मरे नहीं आतंकी, कैसे कहूँ ये होली है। और काट रहे हैं पेड़ पौधे। सच है कि काट रहे हैं पेड़ पौधे, तरसी दुल्हन को डोली है। कि काट रहे हैं पेड़ पौधे, तरसी दुल्हन को डोली है। और लाश चिता को तरस रही, कैसे कहूँ ये होली है। लाश चिता को तरस रही, कैसे कहूँ ये होली है। और व्यर्थ पानी बहा रहे। मैं यथार्थता को मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि व्यर्थ पानी बहा रहे, प्यासों की खाली झोली है। कि व्यर्थ पानी बहा रहे, प्यासों की खाली झोली है। और संचय नीर के करे नहीं, कैसे कहूँ ये होली है। संचय नीर के करे नहीं, कैसे कहूँ ये होली है। अब बैर घेड़ा भरी दुनिया में, क्या कि बैर घेड़ा भरी दुनिया में प्यार की कहाँ ठिठोली है। कि बैर घेड़ा भरी दुनिया में प्यार की कहाँ ठिठोली है नफरत जात पात ऊंच नीच। अच्छा। है नफरत जात पात ऊंच नीच, कैसे कहूँ ये होली है। कैसे कहूँ ये होली है। और मांग में सिंदूर है नहीं। अच्छा। मांग में सिंदूर है नहीं मात भरी रोरी है। कि मांग में सिंदूर है नहीं मात भरी रोरी है। और टांग दिख रहे फटे वस्त्र, कैसे कहूँ ये टांग दिख रहे फटे वस्त्र, दिखा रहे बहुत सुंदर। कैसे कहूँ ये होली है। दारू गांजा नशा खातिर, दारू गांजा नशा खातिर कतार में लगी टोली है। कि दारू गांजा नशा खातिर कतार में लगी टोली है। और देकर दूध गाय मर रही, देकर दूध गाय मर रही, कैसे कहूँ ये होली है। कैसे कहूँ ये होली है। और अंतिम पंक्ति देखिए, गाड़ी फटाके खान धुआं। अच्छा। गाड़ी फटाके खान धुआं बनकर उड़ी रंगोली है। अच्छा। क्या बात। कि गाड़ी फटाके खान धुआं बनकर उड़ी रंगोली है। और सांस खरीद कर जीते लोग। अच्छा। सच है।
सच है सच अन है। गाड़ी फटाके खान धुआं बनकर उड़ी रंगोली है और सांस खरीद कर जीते लोग। कैसे से कहूँ कह ये दूं, यस होली है। वाह, कैसे कहूँ ये होली है। और मैं हिंदी में पढ़ दी एक मतलब ये नहीं कि मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं है। ऐसी का छत्तीसगढ़ में जन्मे है वो छत्तीसगढ़ ही गोठा था। छत्तीसगढ़ के निवासी खा के छत्तीसगढ़िया कहला था। छत्तीसगढ़िया कहला था। और चार पंक्ति कथा के होली के उड़त है गुलाल रे आई है आ जाते संगी दे गाल रे होली के उड़त है गुलाल रे आ जाते संगी दे गाल रे वाह वाह क्या बात। लइका पिच का रंग डारी लइका पिच का रंग डारी सियानिन से नहा मोह डारी लइका पिच का रंग डारी सियानिन से नहा मोह डारी कर झंझादा मलाल रे आ जाते संगी दे गाल के उड़ते गुलाल रे आ जाते संगी दे गाल रे उड़त हबे रंगोली सने हबे संचोली उड़त हबे रंगोली सने हबे संचोली चल झंझादा ते चाल रे आ जाते संगी दे गाल रे होली के उड़ते गुलाल रे आ जाते संगी दे गाल रे दिल के दिल हम मिलत हबे होली है दिल के दिल हम मिलत हबे रंज के रंज है धुलत हबे दिल के दिल हम मिलत हबे रंज के रंज है धुलत हबे माया के रंग लते डाल रे आ जाते संगी दे गाल रे ये उड़ते गुलाल रे आ जाते संगी दे गाल रे आ जाते संगी दे गाल रे क्या बात है आ जाते संगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी आप यशवंशी जी आप सभी को छत्तीसगढ़ी और हिंदी के प्रेम रस में डुबा के भिगो रहे थे। कुछ मोहब्बत कुछ किसमिस और कुछ गाल मने पूरे प्रेम में विभोर थे एकदम। तो इस साल होली में इनको सौगात देती हूँ 4 पंक्तियों से कि रंग रंगीन हो जाए जो इश्क साथ रहे रंग रंगीन हो जाए जो इश्क साथ रहे सूरत महताब और सीरत आफताब रहे सूरत महताब और सीरत आफताब रहे बनो जो तुम मजनू तो मैं लैला हो जाऊं। क्या बात है। बनो जो तुम मजनू तो मैं लैला हो जाऊं मगर शर्त ये कि मिल जाए हम दोनों और रंग लाजवाब रहे। चलिए बहुत अच्छा। अब अगले कड़ी में मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे जस्ट दाहिने साइड बैठे हुए रितु कमल मिश्रा जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं इनके प्रेम के मैं वीडियोस वगैरह देखते रहती हूँ तो इनको बुलाती हूँ छंद के माध्यम से। सुनिएगा फागुन का महीना है फाग आ गया है आज होली का दिन भी है और होली के दिन में लोग अलग रहते हैं तो क्या अंदर से फीलिंग होती है तो मैं रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। फाग की फागुनाहट है लाहिया कुलाहट फाग की फागुनाहट है लाहिया कुलाहट रंग रंग पीर उठे बड़ी पीड़ादाई है रंग रंग पीर उठे बड़ी पीड़ादाई है कस के है तन मोरा तड़पे है मन मोरा कस के है तन मोरा तड़पे है मन मोरा पवन बयार बहे जी बहे पूर्वाई। और तब फिर क्या होता है देखिएगा। दिन रैन नाही चैना तकते हैं मोरे नैना दिन रैन नाही चैना तकते हैं मोरे नैना महुआ से मद भरी ये देह बौराई। मिलन का एक वो है उपमा है देखिएगा। महुआ से मद भरी ये देह बौराई है
पिया खाए गोला भंग, ए, गोला भंग होली में इसके बिना अधूरा रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। पिया खाए गोला भंग, हार जाऊं प्रेम जंग, पिया खाए गोला भंग, हार जाऊं प्रेम जंग, होरी खेलू सैया संग, पिया हार जाई, खेल सैया संग, पिया हार जाई, आग की फागुनाहट है लाइया कुलाहट, रंग रग रग पीर उठे, बड़ी पीड़ादाई है, क्या बात। बड़ी पीड़ादाई। आइए नमस्कार जी, बीना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया, और इंडियन न्यूज़ का भी धन्यवाद जिसके मंच पर आज मैं अपनी हास्य की कुछ कविताएं कोशिश करूंगा। सबसे पहले जैसे मीना मैम ने कहा कि वाइफ के साथ वीडियो बनाते हैं, तो एक माँ पर शुरुआत करूंगा, उसके बाद वाइफ के पास आऊंगा। माँ थोड़ी स्याही उछाली है, क्या बात। माँ थोड़ी स्याही उछाली है आसमान में इस दुआ के साथ, माँ थोड़ी स्याही उछाली है आसमान में इस दुआ के साथ, तेरे पैरों की धूल का रंग मिले, आहा, तेरी पैरों के धूल का रंग मिले मेरी इस बेरंग कलम के लिए। क्या तो जैसे मैम ने कहा, बचपन को मैंने होली अधिकतर जैसे होती है मैंने बचपन में भी जिया, जवानी में भी, और अब लड़कपन जो बोलना चाहिए, सुनहरे बाल हो गए आपके। जी जी, बुढ़ापे तक। तो उसमें लेके जाना चाहता हूँ आपको। तो बचपन में जब हम होली खेलते थे, हम जब भी जाते थे होली में बचपन में अपनी नानी घर, अच्छा, हम जब भी जाते थे होली में बचपन में अपने नानी घर, वहां की जितनी होती थी चाचियां सबको बुलाते थे, वहां की जितनी होती थी चाचियां सबको बुलाते थे, बाल्टी में घोलते थे चूड़ी रंग, बाल्टी में घोलते थे चूड़ी रंग और सब पर डालते थे। इतना होने के बावजूद नानी हमें चिल्लाती थी, बहुत डराती थी, देख चाची लोग तेरे बहुत डांटेंगे। फिर हम क्या, चुपचाप बैठ के रोते जाते थे। उसके बाद क्या होता था, उठाते थे फुग्गा, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, क्या बात। बस यही हम करते जाते थे। हम बचपन में ये जीते थे, ऐसे ही होली मनाते थे। क्या वाह। ना किसी से रंग का शर्म होता था, ना रिश्ते का शर्म होता था, सबको ऐसे ही रंगते जाते थे। सच है, सच है। शायद बचपन में हम सभी ऐसे ही होली मनाते थे, सच बहुत है। वाह। तो उसके आगे एक बोलना चाहूंगा, दिल की बोली। जैसे बचपन में रहता है, बच्चे दिल से सच्चे रहते हैं। जी, दिल की बोली, दिल से जिसने बोली, क्या बात है। दिल की बोली, दिल से अच्छा, जिसने बोली, अच्छा, उसका हर दिन ईद है अच्छा, और हर दिन होली। बढ़िया। क्या बात है, वाह। अब हम आए लड़कपन में। लड़कपन में जैसी चीजें होती थी वैसे ही हुई हमारे साथ। हम गए दोस्तों के साथ पार्टी करने, होली में पूरे चेहरे रंगे और चल दिए आपके तरिया नाला और इसको देखने। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक बड़ा सा गड्ढा बनाए, उसमें बहुत सारा पानी डाले और लेट गए, आराम से बैठ गए। बैठने के बाद हमें ध्यान आया कि अब तो उसको फोन लगाना है, अच्छा, अब तो उसको फोन लगाना है, उससे बात करके उसे अपना दिल का हाल बताना है। आज होली कैसे खेली, आज होली कैसे खेली, ये उसे दिखाना है। फिर क्या था, हमने उसको फोन लगाया, पर उसका फोन नॉट रीचेबल आया, अच्छा, पर उसका फोन नॉट रीचेबल आया। फिर क्या करते, हम भी चुपचाप बैठ गए, एक गिलास में निकाला रसना और निकाला बिस्कुट और चुपचाप लेट गए। फिर क्या था, उस समय जमाना था छोटे स्मार्टफोन का, चखना भी तो हो सकता था। नहीं मैम, वो क्या था, क्योंकि गम की दवा होती है ना। बजट, पहले तो बजट नहीं अच्छा, था, बजट और नहीं थी दूसरी आपकी। बात है ठंडाई ठीक से अच्छा, चढ़ी नहीं थी।
और हमारी दिल की बेताबी अभी ज्यादा बढ़ी नहीं थी। अरे क्या बात है, सच है, अच्छा है। ठंडाई अभी पूरी चढ़ी नहीं थी और दिल की बेताबी ज्यादा बढ़ी नहीं थी। फिर भी हम थोड़े से बेचैन हो रहे थे और उसकी याद में हम डुबा डुबा के बिस्किट खा रहे थे। गलत हो गया उसी समय। अच्छा। उसी समय गलत हो गया। अच्छा। हमने बहुत दिल से देखा, उसकी तस्वीर को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। फिर धीरे धीरे में कराहते रहे, कराहते रहे, कराहते रहे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पूछिए तो क्या हुआ? अरे हम बहुत ही बेवकूफ थे। अच्छा। अब हमें पता चला हमको ठंडाई लग गई थी। अरे अब हमको पता चला ठंडाई लग गई थी। अच्छा। वो तो मोबाइल से भग गई थी। अच्छा। हुआ ये, हम रसना के जो गिलास थे उसमें मोबाइल डुबा रहे थे और पार्ले जी की फोटो देख के मुस्कुरा रहे थे। और पार्ले जी वाली फोटो देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर क्या था? फिर हमारे दोस्तों ने हमें हिलाया। अच्छा। और देख क्या कर दिया, अरे क्या तेरे कर दिया? पहला स्मार्टफोन को तूने पानी में डाल दिया। फिर क्या है, दिल टूट गया, और फोन रूठ गया। अच्छा। फिर तो चलते चलते फिर आगे जैसे मैम ने कहा कि हमारी भी शादी हो गई। अच्छा। उसके कर्म फूट गए। किसके? नहीं, मोबाइल के बाद हमारे। अरे मगर शादी बहुत अच्छी चीज है, हमें बाद में समझ आई। करनी चाहिए। क्योंकि हमने शादी के बाद पहली बार होली मनाई, बड़ा मजा आया। और होली कहाँ थी? ससुराल में। अच्छा। होली कहाँ थी? हमारी ससुराल में। और किसके साथ थी? पत्नी के साथ। जब पत्नी के साथ हमने होली मनाई, वहां देखे 4, 5, 6 साली और साले, इतने सारे घर वाले। टेंशन अब तो हो गया, खलास पूरा हो गया। फिर हमने एनर्जी के लिए क्या करी? फिर ठंडाई खाई। क्या बात उसमें थोड़ी और ज्यादा भांग मिलाई। अच्छा। अब हो गया था सब कुछ गड़बड़, क्योंकि हमने खुद ही बनाया था रंग। ओहो। हमने खुद ही बनाया था रंग, करने सबको बेरंग। मगर हुआ ये, हमारे साथ 4 सालियां, एक बीवी, 3 सासू माँ, ओह। सबको एक ही रंग से रंग डाला। अच्छा। 4 सालियां, 3 सासू माँ और बीवी को एक ही रंग से रंग डाला। ससुर ज्यादा लक्की थे। ससुर जी भी चुपचाप बैठे थे। 81। ससुर जी भी चुपचाप बैठे थे, क्योंकि उनको अभी जैसे हमारी पार्ले जी वाली भंग थी ना, वो धीरे धीरे चढ़ रही थी। अच्छा। फिर हमने क्या किया? हमने गए उठा के रंग लेके और गुलाल लेके उनके पीछे लगे। जब अच्छा। रंग लेके गुलाल लेके उनके पीछे लगे, पता चला हमने पहला रंग अपनी बीवी को नहीं लगा पाया। ओहो। पहला रंग हमने बीबी को नहीं लगा पाया, क्योंकि बीबी की जगह हमारे हाथ में सासू माँ का गाल आया। क्योंकि सबके चेहरे एक जैसे थे। अच्छा। सबके चेहरे एक जैसे थे, हम जैसे के वैसे थे। अच्छा। अब लगा हमें चढ़ रही है। हमने आवाज दी, प्लीज हमें बचाओ, कोई नहलाओ और धुलाओ। अब नहाने धोने की भी हमारी स्थिति नहीं है। फिर हमारी पहली होली का सब जानते हैं आप लोग क्या स्थिति रहती है। उन्होंने भी थोड़ी सी ठंडाई ले ली थी। अच्छा, मतलब मुकाबला बराबर का था। बिल्कुल, उन्होंने भी थोड़ी ठंडाई ले ली थी, हमने भी उन्हें प्यार से दे दी थी। अच्छा। अब उसके बाद हुआ ये, जब उन्होंने रगड़ रगड़ के नहलाया, तब बाद में समझ आया कि वो हमें नहीं नहला रही थी, हमारे साथ जो ससुर जी चाचा जी बहुत सारे थे उनको नहला रही थी। क्योंकि हम भी रगे हुए थे, उनको ये चीज समझ नहीं आ रही थी। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि आपके चक्कर में हमने 16 सोमवार के जाने कितने व्रत करे, तब आपको पाया है। सारे मोहल्ले के 10 मर्दों को नहलाया, तब आपका चेहरा नजर आया। सारे मोहल्ले के 10 मर्दों को नहलाया, तब जाके आपका चेहरा नजर आया है। आज के बाद ऐसी होली कभी खेलना नहीं, आज के बाद कभी ऐसी होली खेलना नहीं।
और ऐसे माहौल में मुझको झेलना नहीं। उसके बाद मैंने कान पकड़ ली, भैया कहीं होली नहीं मनाऊंगा और ससुराल तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अच्छा। अब क्या था, अब उसके बाद फिर बहुत सारी होली बीती, फिर आया बुढ़ापा। अच्छा, नहीं वो दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत बुढ़ापा आ गया जी। मगर अब मेरे को समझ आया रंगों का महत्व। अच्छा। क्योंकि अब मेरी जिंदगी में उतने रंग नहीं बचे थे। हाँ। सिर्फ एक पत्नी के रंग के अलावा। अच्छा। सिर्फ एक पत्नी के रंग के अलावा। अब कोई फ्री में भांग नहीं पिलाता था। अच्छा। अब कोई फ्री में भांग नहीं पिलाता था, ना मुझे कोई बुलाता था। अच्छा। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आता था। फिर एक चीज हुई हमारे साथ। अच्छा। हमें एक सच्चाई समझ आई। हमें एक सच्चाई समझ आई, बीवी की बताई हुई एक उपाय समझ आई। बोले बेटा, सॉरी गलत हो गई, बोले पति जी एक काम करो, ज्यादा मत उचको, बाल सफेद हो गए हैं, चुपचाप जाके काली करो। क्या बात। हम भी काले करने चल दिए। जी। अब जब जिस उम्र में हम आ गए हैं, अच्छा। उस उम्र में क्या होता है, क्या होता है? दोस्त आते हैं, मित्र आते हैं, घर में बैठते हैं, अच्छा। चाय पानी खाते हैं, अच्छा। मिक्सचर खाते हैं, मिठाई उठाई खाते हैं, जी। चुपचाप बैठ जाते हैं। अच्छा। आम खाने की ज्यादा इजाजत तो रहती नहीं, जी। तो शुगर खाते हैं, मिठाइयाँ, पेड़े, हलवे, ये सब खाते हैं। जी। अब उसका भुगतमान हमको दूसरी तरह भुगतना पड़ता है। कैसे? नशा चढ़ता नहीं उससे, शुगर क्रश हो जाता है। शुगर क्रश हो जाता है, हमको रश हो जाता है। अच्छा। अच्छा। अब दूसरे दिन पेट जो गड़बड़ाता है, फिर पता नहीं क्या क्या नजर आता है। फिर बस हो जाता है। फिर हमारी अंतिम समय का समय आया, तो हमने बहुत सारी चीजें खुद को समझाई। अब आगे इस कड़वी सच्चाई से आपको अवगत कराता हूं, जो हम सोचते हैं। जाने कितने रंगों को अपने अहंकार के चलते हमने लगाना और अपनाना छोड़ दिया। क्योंकि बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इतनी चीजें निपट जाती हैं, इतनी चीजें हो जाती हैं कि कितने रंग हमारे छूट जाते हैं। अच्छा। वो सोच नहीं सकते। तो जाने कितने रंगों को हमने अपने अहंकार के चलते हमने लगाना और अपनाना छोड़ दिया। जाने कितने अपनों के दिलों को बेरंगी, बेदर्दी, बेपरवाह होके तोड़ दिया। क्या बात है, सच है सर। तो अंतिम पंक्तियों से मैं अपना स्थान लूंगा। देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा। अच्छा। अब हम ही बाल तो पक गए हैं, ज्यादा समय नहीं है। देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा, मिला के लाई में सिक्के और गुलाल। देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा, मिला के लाई में सिक्के और गुलाल, कोई मेरी भी अंतिम यात्रा में उड़ाएगा। अरे बाप रे। जिसे देखा जीवन भर मैंने रंग और द्वेष में। अच्छा। जिसे देखा मैंने जीवन भर रंग और द्वेष में, वो भी आकर मेरे चेहरे पर गुलाल लगाएगा। सच है। ऐसा अकल्पनीय दृश्य देखने के लिए शायद उसके बाद मेरी आत्मा का मन हर्षाएगा। ऐसा अकल्पनीय दृश्य देखने के बाद शायद मेरी आत्मा का मन हर्षाएगा। शायद कुछ ऐसी ही गुलाली यादें, अच्छा। शायद कुछ ऐसी ही गुलाली यादें लेकर ये अदना सा कलम का कलाकार, शायद कुछ ऐसी ही गुलाली यादें लेकर ये अदना सा कलम का कलाकार इस दुनिया से चला जाए। क्या बात। बहुत सुंदर कविता रितु कमल मिश्रा जी। और मुझे लगता है जो आपकी और पत्नी में कंफ्यूजन प्रॉब्लम जो आया, हो सकता है उसके उसमें आपकी पत्नी ने यही सोचा होगा, यही बोला होगा कि ढोल ताशे बजे नगाड़े गलियों में उड़दंग। अच्छा। ढोल ताशे बजे नगाड़े गलियों में उड़दंग, आजा तुझको रंग लगा दूं और लगा लूं अंग, आजा तुझको रंग लगा दूं और लगा लूं अंग। और मालपुआ, गुजिया, बर्फी, रबड़ी, रसमलाई जो हमारे त्योहार में खाए जाते हैं, और इनके बगैर आज का व्यंजन, आज का पकवान खुशबू नहीं आती। तो मालपुआ, गुजिया, बर्फी, रबड़ी, रसमलाई,
दुखन लागे मोरी कलैया पीवा बाहर जा दुखन लागे मोरी कलैया पीवा बाहर। होली है। होली अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहती हूँ वरिष्ठ कवि आदरणीय भीकम सिंह देव जी को, और पंक्तियां एक छंद के माध्यम से उनको आमंत्रण देती हूँ, सुनिएगा। कि नटवर नगर है तू प्रेम भरी सागर तू, अच्छा नटवर नगर तू प्रेम भरी सागर तू, ग्वाल बाल संग फाग खेलत कन्हई है। अच्छा ग्वाल बाल संग फाग खेलत, जो ब्रज का वो चर्चा ना होली में, तो होली बेरंग है। बिल्कुल बिल्कुल ग्वाल बाल संग फाग खेलत कन्हई है, छोरा चोरी जोरा जोरी मोड़ी है कलाई मोरी, छोरा चोरी जोरा जोरी तोड़ी है कलाई मोरी, राधा रानी संग रस रचत कन्हई है, राधा रानी संग रस रचत कन्हई है। और रंग डारे अंग अंग लहंगा ओ चोली तंग, रंग डारे अंग अंग लहंगा ओ चोली तंग, काना खेले होरी नहीं मानत कन्हई है, होरी नहीं मानत कन्हई है। गारी देवे भर भर ब्रजन के नारी नर, गारी देवे भर भर ब्रजन के नारी नर, लठ मारे होरी लठ मारे छोरी मार खावत कन्हई, नटवर नगर है तू प्रेम भरी सागर तू, ग्वाल बाल संग पाग खेलत कन्हई, खेलत कन्हई। बोलिए होली है। आइए, स्वागत है आपका भीकम सिंह देव जी। होली के इस रंगारंग अवसर पर इंडिया न्यूज का ये आयोजन है। आदरणीय मंच कविगण और मंच पर उपस्थित एकमात्र कवित्री वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर बीना सिंह जी। जितना बढ़िया वो लिखती हैं उतनी ही बढ़िया वो पढ़ती हैं, और उससे कहीं ज्यादा अच्छा वो दिखती भी है। अरे ये वाह मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छा ये इंडियन न्यूज वाले, ये इंडियन न्यूज वाले कह रहे हैं हर पल हर क्षण हर समय। होली के अवसर पे मैं पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबका। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गया हुआ था, तो वहां पर बहुत सारे कवि आए हुए थे। जो एक उत्तर प्रदेश से कवि आया था, वो अपना परिचय दे रहा था कि मैं जो है वो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, राम की नगरी से। अच्छा एक बिहार से आया था, वो बोल रहा था मैं दिनकर की धरती से आया हूँ। कोई राजस्थान से आया, वो बोल रहा था कि मैं महाराणा प्रताप की नगरी से आया हूँ। अच्छा। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी अपना परिचय दिया, मैं माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जय हो छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, महानदी के पानी है। है। जय जोहार ले राम राम जी, यही हमार निशानी है। छत्तीसगढ़िया को दो कुटकी खा खा के अमेरिका तक इतरावत है। दूर करत है अपन बीमारी, तबे तो गुण लगावत है। रोज बिहनिया सवेरे उठ के, रोज बिहनिया सवेरे उसके चटनी बाटी खावत है। अरे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, महानदी के पानी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, महानदी के पानी है। सबरीदाई के उपकार यहाँ है, माता कौशल्या के संस्कार यहाँ है। राम वन गमन पथ के झनकार यहाँ है, सबरीदाई के उपकार यहाँ है। महाभारत के कर्ण जैसे राजा मोर ध्वज हमरो दानी है। अरे छत्तीसगढ़िया सबले महानदी के पानी है। बोलो सारा। आज फागुन के त्योहार है, उड़त रंगो गुलाल है। आज फागुन के त्योहार है। वो दूध वाला अच्छा साइकिल में बैठ के, मोटरसाइकिल में एक हाथ में मोबाइल, दूसरा हाथ में जो है वो बाइक धरे रहे। अच्छा फुल स्पीड से जात रही, सामने एक तो ट्रक रिश्ते कर पीछे लिखे रही से आ गले लग जा। ये दे फुल स्पीड से झपा गए, आदमी निपट गए, मोबाइल पाँच। अच्छा उतनी देर में ट्रैफिक पुलिस वाला के एक मैसेज घलो आगे, अच्छा कृपया गाड़ी धीरे चलाइए, जिंदगी अनमोल है। क्या बात है। ये न्यूज इंडियन न्यूज में आया था कि इंडियन न्यूज बहुत फास्ट न्यूज चैनल है, हर न्यूज को बहुत जल्दी कवरेज करता है। एक बार तालियां इंडियन न्यूज के लिए। गाड़ी धीरे चलाइए, जिंदगी अमूल्य है। तो ये 4 दिन के जिंदगानी, ये मायके नो है भैया, हम सबके ससुराल है। अच्छा। उड़द रंग और गुलाल है। आज फागुन के त्योहार है। वो हमर गांव के गुलाम सिंह दारू भट्टी में बढ़िया दारू पीस डट के साइकिल में बैठी, हड़बिड़ जात रही से, रोड में रही से, सड़क में गड्ढा, ऊंचे झपा गए, साइकिल के हैंडल मुड़ गए, फिर वापिस बात दारू भट्टी में। अरे मैं कहूँ अति घंटी यार, तो लीवर खराब हो जाये।
तो किस तोला काय करना है, शादी हुई तब पिंगे, छठी हुई तब पिंगे, कोई जी तब पिंगे, मरी तब पिंगे। अच्छा। अरे दारू पी के छानी में चढ़ना है, साले तोला का करना है। तो यहाँ तो घर घर खाए बर चौर है, अच्छा। पिए बर दारू है और मरे बर सरकारी अस्पताल है। त्योहार है। बफे सिस्टम, हमारे जो गांव में बफे सिस्टम होते वो अलग ढंग के बफे सिस्टम होते। मैं वो बफे सिस्टम में गए हूँ तो देखे हूँ मैं वो दादाजी लंगूटी पहन के घूमत रही थी। मैं कहूँ दादाजी तो कपड़ा कहाँ है, भीड़ में घुस रहे हो बेटा, पता नहीं कहाँ उड़ा। वो दंड बैठक पहला थे, एक बार भीड़ में घुस रहे हो, ले दे के आइसक्रीम ला चूस रहे फिर ट्रायल मारूं। अच्छा। तो ये मजाक बात नहीं है भैया, ये बफे सिस्टम है। अच्छा। हम झपटेल पड़ते, झपटवाल पड़ते, अब मौका देख के कोंटम जाके लुकायल पड़ते। बहुत बढ़िया, सच्चाई। आज की संस्कृति में अच्छा बैंक। तीर तीर वही दिखत पालक पनीर, अबे में झोरे झोर बांटे रहते। पनीर को ढंग नहीं है। देख भौजी तो मुंह भर जलेबी गुजा के है और सफा रसद तो लुगरम चुचवा के है। अब ओला कहचो मौका नहीं मिली तो जाके टेबल के खा ले लू, कहीं तू एक ठन कुकुर सुते रहे कावर वह निमंत्रण रहे रात के 12 बजे के बाद। अब कुकुर देखी सोला वहां उठ के भगा गए। अच्छा। अरे ये गांव के बफे सिस्टम में भैया मजाक बात नहीं है भैया, ये गांव के बफे सिस्टम है मजाक बात। बहुत सुंदर। अभी तो ये छोटे शहर है हमारे, तो यहाँ तो क्या है कि शमशान घाट में पूरा व्यवस्था है लकड़ी के छेना के, लेकिन जो मेट्रो सिटी है, अच्छा। जो बड़े सिटी है, हाँ। वहां पर लकड़ी छेना नहीं है। अच्छा। तो वहां पर इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा के रखे हैं, विद्युत सौदा गृह। अच्छा। तो वो एक पहचान वाला जो है वो हथौड़ा सिंह वही निपट गए तो सब उठा के धर के चिंगिर चांगर लेगिस, भट्ठिम दारिस, एडहर बटन ला दबाइस, एक हाथ और एक गोड़ जरत रहीस। अच्छा। ए दे लाइट बुता के क्या अरे मुर्दा उठ के बैठ गया। क्या दृश्य दिखाया आपने। अच्छा बैठीस तो बैठीस, थोड़की देरी के बाद चलना घड़ो शुरू कर दिया। अरे हमन कहने मुर्दा ते कहाँ जातस। अच्छा। मुर्दा किस घबरा झन आधा घंटा बाद लौट के वापिस आवत हूँ, कंप्लेन लिखाना है भैया बिजली ऑफिस जाओ। कंप्लेन लिखवाना है बिजली ऑफिस जा दो। अरे कब हाथ हजार थे यार, कब गोड़ जर थे, पूरा बॉडी जल में नहीं करत। सही बात है। अब वो घर में पहुंची, जाके दरवाजा खटखटाई सोकर बाई निकली, बोले अरे ते मर गए कैसे आ गए। अरे काला बताओ, एक हाथ एक गोड़ जरे रिस लाइट है बुता गई। अच्छा। अब खा पी के रात भर बढ़िया कथरी ओढ़ के सोथूं और सवेरे उठ के फिर एक बार ट्रायल मार। अरे इंसान तो इंसान, यहाँ मुर्दा घरों परेशान। सही बात है। क्या व्यंग है। वाह 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 वाह। आजादी के बाद, अच्छा। आजादी के बाद सबसे ज्यादा विकास किसने किया, किसने किया, सबसे ज्यादा उन्नति तरक्की किसकी हुई, किसकी हुई। भ्रष्टाचार। अच्छा है। सही बात। चौमुखी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, ले पार्टी, दे पार्टी, फेंक पार्टी, पकड़ पार्टी, देख पार्टी, हम आप सारे लोग इसी पर उलझे रहे, इसलिए आप लोगों का ध्यान भटक गया, भ्रष्टाचार को फिर मौका मिल गया। सही बात। सही बात। भ्रष्टाचार को इसलिए तो कहता हूँ, मौका मिले तो खाओ नहीं तो ढपली बजाओ। मौका मिले तो खाओ नहीं तो ढपली बजाओ। एक दृश्य आपको सौंपना चाह रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्वागत है। नया नया ट्रैफिक पुलिस है, हाँ। वो नया नया ज्वाइनिंग किया है। अच्छा। अब एक व्यक्ति को वो धर लिया है। अच्छा। उसी समय कोई एक पत्रकार नुमा व्यक्ति, पत्रकार मतलब हम लोग तो हाकर और वो न्यूज एजेंसी की विज्ञापन लेते हैं, उसको भी पत्रकार ही समझते हैं। अच्छा। तो उसी तरीके का एक व्यक्ति वहां पे पहुंच गया है, उसको वो अपना दुखड़ा सुना रहा है। अच्छा। सुनिएगा। चोटों को देखो तुम, मेरा न्यूज खबर चोटों को देखो तुम, मेरा न्यूज खबर कर लो, तुम छाप के फोटो इसका, मेरा न्यूज खबर कर लो। इस सिपाही ने पकड़ा मुझको,
थाने ले जाकर पिटा, अच्छा कपड़े सब फाड़ दिए, दिए मेरी गाड़ी को भी है घसीटा। क्या बात है, वाह। अब वो सिपाही अपनी सफाई दे रहा है। अच्छा मैंने तुझको कब पीटा था, अच्छा वो तेरी गाड़ी स्लीप हुई है, अच्छा तुमने गर नहीं पी है तो क्या तेरी गाड़ी ने पी तुमने गर नहीं पी है तो क्या तेरी गाड़ी ने पी रखी है। अब इतने में भीड़ लग गई। हाँ भीड़ देख करके वो सिपाही जो है और घबरा गया अच्छा कि कहीं ऊपर कंप्लेन ना हो जाए। सही बात है। तो अब जो है वो अपने थानेदार का रौब दिखाने लगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, आप जब आप बाइक ले जाते हैं मैकेनिक के पास जी तो वो कार्बोरेटर से कचरा कैसे साफ करता है? कैसे? एक हाथ में एक्सीलेटर घुमाता है जी और उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे हाथ से मूंछों को ताव देता है। अच्छा इसको बोलते हैं रेसिंग। अच्छा इसका ध्यान रखिए और आनंद लीजिएगा। अभी वो सिपाही अपने थानेदार का रौब कैसे दिखा रहा है। थोड़ी देर में आने वाला वो धक धक बुलेट थानेदार मेरा, अच्छा थोड़ी देर में आने वाला वो धक धक बुलेट थानेदार मेरा, मूंछों से रेसिंग दे देगा, साइलेंसर ही फाड़ देगा, मूंछों से रेसिंग दे देगा, साइलेंसर ही फाड़ देगा। अब क्या होता है जब ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं अच्छा तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, कभी इसका नेता कभी उसका नेता, ऐसा वैसा हर कोशिश करते हैं। हाँ। और जब दाल नहीं गलती है तब फिर अपनी औकात में आते हैं। अच्छा तो अब वो व्यक्ति अपनी औकात में आया। बीच का रास्ता है। हाँ, औकात में आया। हाँ बीपीएल कार्ड धारी हूँ, फ्री उज्ज्वला कनेक्शन मेरा। इतना गरीब आदमी। बीपीएल कार्ड धारी हूँ, फ्री उज्ज्वला कनेक्शन मेरा, सरकारी शौचालय पर खाली है सिलेंडर मेरा। गैस तो नहीं है ना? सरकारी शौचालय पर अच्छा। खाली है सिलेंडर में। दारू के लिए है, सिलेंडर के लिए नहीं। ये तो बात सही है। अब वो जो पत्रकार बनकर आया था वो व्यक्ति देखा यार ये तो गरीब आदमी है, अच्छा फंस जाएगा। तो अब आया उसको बचाने, समझौता कराने। अच्छा कुछ ले दे कर सेटिंग कर ले, बीच का रास्ता। कुछ ले दे कर सेटिंग कर ले, ये सिपाही भी मित्र है मेरा। क्या बात है। गर काम तेरा हो जाए तो हाँ। उस हिस्से का पौवा होगा मेरा। गर काम तेरा हो जाए क्या व्यंग्य सर, वाह वाह। उस हिस्से का पौवा होगा मेरा। बहुत सुंदर। चोटों को देखो तुम, मेरा न्यूज खबर कर दो, ऐसे भी ना फेंको तुम हाँ। कि तेरा न्यूज खबर कर दूं। अच्छा। ऐसे भी ना फेंको तुम कि तेरा न्यूज खबर कर दूं। और होली के इस अवसर पर अच्छा। अंतिम शुभकामनाएं देते हुए यही कहूंगा, होली का ये मौसम है रंगों को निखरने दो। होली का ये मौसम है उमंगों को मचलने दो। होली का ये मौसम है अपनों को मचलने दो। क्या बात है। और इसी में पंक्तियां मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी स्वागत है। मेरी सांसों की धड़कन में आहा। तेरा ही नाम चलता है। आहा। तेरे चेहरे के जादू से मेरा ये काम काम चलता है।
तेरे होठों की लाली से रंगना चाहता हूँ मैं, वाह। तेरे जुल्फों के काली से बंधना चाहता हूँ मैं, तेरे पायल की रुमझुम में सजना चाहता हूँ। क्या बात है। खुशियों के दामन में रंगा रंग ये सितारा है, निखर जाए समर जाए मेहंदी का रंग तुम्हारा है। क्या बात है सर। होली का मौसम है रंगों को संवरने दो, होली का मौसम है रंगों को निखरने दो, रंगों को संवरने दो। आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देते हुए, और लोकतंत्र का महापर्व है, आप वो भी उत्सव मनाएं साथ में। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा ख्याल है आदरणीय भीखम सिंह की रचनाओं में मैं दारू मैं खाना मधुशाला सुनकर इंडिया न्यूज के दर्शक श्रोता तो लगता मदहोश हो गए होंगे। थोड़ा मैं होश मलाना चाहती हूँ, जोगिरा उठे, सुनिएगा। आशिक जो मधुशाला के उनसे मेरी है बिनती, अच्छा। आशिक जो मधुशाला के उनसे मेरी है बिनती, कीमत जोज जीवन को सोचो कर लो उल्टी गिनती। जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और सभी श्रीमान जी को करती बीना हाथ जोड़ के बंधन। अच्छा। सभी श्रीमान जी को करती रागी हाथ जोड़ के बंधन, पौआ अद्धा हाथ लगाया होगी बेलन से अभिनंदन। जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। हमारे बगल में बैठे हैं सती सेठ जी, और इनका भी हक बनता होली में सौगात देने का। एक जोगिरा मैं इनके लिए पढ़ती हूँ, एक जोगिरा यशवर्धन साहब के लिए पढ़ती हूँ। स्वागत है। संग पड़ोसन होली खेले मेरे सतीश भैया। अच्छा। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। संग पड़ोसन होली खेले मेरे सतीश भैया, डांट पड़ी घर आते ही गिरे भाभी के पैया। जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा सारा रा रा रा। और अश्वर्धन जी, पत्नियां बोलती ये सब जी लिया नहीं, ये सब जी लिया ना, तो अश्वर्धन जी आलू लेकर पहुंच गया। अच्छा। सुनिएगा अश्वर्धन जी, आपको सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए मान लीजिए आज हो गई शादी। यशवर्धन जी घर को पहुंचे थैले में ले आलू। अच्छा। यशवर्धन जी घर को पहुंचे थैले में ले आलू, मैडम जी का गुस्सा फूटा सूरत कर दी जी का चालू। जोगिरा सारा रा रा रा। बहुत खूब मैडम। चूंकि अब कार्यक्रम का अंतिम क्षण आ चुका है, और इस अंतिम क्षण में डॉक्टर बीना रागी मैडम को मैं निमंत्रण देता हूं कि वो अपनी कविताएं, हास्य कविताएं सुनाएं और हमारे दर्शकों को गुदगुदाएं। जहाँ हास्य की चर्चा होती है तो सबसे पहले हास्य पति पत्नी का होता है पूरे विश्व में। मैं यहीं से होली की शुरुआत करती हूँ, रचना की शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। संग पड़ोसन पियन किया हुड़दंग, संग पड़ोसन पियन किया हुड़दंग, कि मैं तो हो गई देख के दंग, कि होरी आई लाई रे, कि होरी आई रे। बस देखेगा, बार बार ओ छत पे जाए, रंग अबीर गुलाल उड़ाए। बार बार ओ छत पे जाए, रंग अबीर गुलाल उड़ाए। देखत है बिन पलक झुकाए, नैनन निरख निरख हर साए। मदमस्त हुए हैं मेरे मदमस्त हुए हैं मेरे ओ, जो उसने पीली थोड़ी भंग, क्या होरी आई रे, की होरी आई रे। और आम्र बौर से वृक्ष गदराया, फाल्गुनी बसंती छटा है आया। काम कहते हैं होली में ससुर भी देवर हो जाते हैं। काम देव ने काम जगाया, ससुर को देवर है बनाया। सजन जी आकर लगा लो मोहे अंग,
सजन जी आकर लगा लो मोहे अंग, जमाना करता है मोहे तंग की होरी आई रे, कलाई रे की होरी आई रे। और मादक रूप हुआ है मेरा, प्लास्टे सुन खुशबू बिखेरा, गौर वर्ण और कामनी कंचन, प्रिय तुम्ही से मेरा मधुवन। गौर वर्ण और कामनी कंचन, प्रिय तुम्ही से मेरा मधुबन। मुझ पे चढ़ा तेरा रंग, मुझ पे चढ़ा है तेरा रंग, लो चल दी मैं पिया के संग। होरी आई रे न पकड़ो कलाई रे, होरी आई रे न पकड़ो कलाई। और अंतिम प्रस्तुति मेरी, मैं इसके बिना अधूरा मानते हूँ, जो हमारे सरहद पर लड़ते हैं हमारे फौजी भाई, उनकी पत्नियां भी उतने ही सैल्यूट करने के लायक है जो उनके इंतजार करती है और घर में रहती है। सुनिएगा, होली का फागुन का त्योहार आ गया है, पति बाहर है, पत्नी इंतजार कर रही है, क्या लिखती है उसको, कैसे बुलाती है। लिखती हूँ पाती साजन, लिखती हूँ पाती साजन, आई तेरी याद है, आई तेरी याद है, तुम बिन अकेलू होरी सुनो फरियाद है, तुम बिन नकेलू होरी सुनो फरियाद है। बंद देखिएगा। बैरन ये अखियां दिन रन राह निहारती है, कब आएंगे साजन सखियां पूछती है। बैरन ये अखियां दिन रन राह निहारती है, कब आएंगे साजन सखियां हमसे पूछती है। उनके सवालों का, उनके सवालों का कहो क्या जवाब है, कहो क्या जवाब है, तुम बिन न खेलूं होरी सुनो फरियाद है। रंग गुलाल अबीर पिया मोहे कछु नहीं भाते हैं, रंग भर पिचकारी देख हमको मोह चिढ़ाते हैं। हमसे पूछे अंगिया चोली, हमसे पूछे अंगिया चोली, चुनर का हिसाब है, चुनर का हिसाब है, तुम बिन न खेलूं होरी सुनो फरियाद। और पति की चिट्ठी आती कि मैं नहीं आ सकता हूँ, बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई है, तब पत्नी हम भारतीय महिला को नमन करते हैं, तब लिखती हूँ। मन मंदिर में तुम बलम संग फाग मना लूंगी, मांग की लाली की हर पल लाज बचाऊंगी। मन मंदिर में तुम बलम संग फाग मना लूंगी, मांग की लाली की हर पल लाज बचाऊंगी। सीमा पर डटे रहना, सीमा पर डटे रहना, आप जाबाज है, आप जाबाज है, देंगे दुआएं हम दिन और रात है, देंगे दुआएं हम दिन और रात। और अंतिम प्रस्तुति। हम उस वतन के वासी हैं, हम उस वतन के वासी हैं जहाँ दिवाली में अली और रमजान में राम बसा करते हैं, दिवाली में अली और रमजान में राम बसा करते हैं, हर दिल में नेहरू गांधी अटल कलाम बसा करते हैं। और यहाँ का बच्चा बच्चा मतवाला है, कभी हिंदी ने तो कहीं उर्दू ने हमको संभाला है। और इसी गंगा जमनी तहजीब से देश भारत महान हमारा है। अगली पंक्तियों में सबकी हाथ उठे। इसी गंगा जमनी तहजीब से देश भारत महान हमारा है और सारे जहां से अच्छा भारत माता की जय। हैप्पी होली, हैप्पी होली सबको। सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। हमारा काव्य रंग कवियों के संग का कार्यक्रम आज समाप्त करते हैं और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहते हुए देश को तरक्की की ओर ले जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः होली की शुभकामनाएं।
नमस्कार, मैं प्रीति विश्वास इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खुशियां हैं भरती झोली में, चेहरा रंगों में रंग जाता है हर वर्ष फाल्गुन मास में जब होली का त्योहार आता है। होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है और यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन सतयुग में विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। होली वसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है और यह दिन सतयुग में विष्णु भक्ति का प्रतिफल, प्रतीकात्मक रूप और सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन है। होली का सीधा मतलब रंग और गुलाल के संग मस्ती है, इसलिए होली आने से हफ्ते दिन पहले ही लोग रंग गुलाल के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। रंग और गुलाल लगाते समय इस बात का किसी को ख्याल ही नहीं रहता कि कौन अपना है कौन पराया। सभी होली पर एक रंग में रंग जाते हैं। यह रंग होता ही प्यार और आनंद का है। होली पर रंगों का हुड़दंग कैसे आम लोगों के जीवन में आया, इसका जवाब आपने कभी ढूंढा है? आइए आज उन 5 कारणों के बारे में जानें जिससे होली पर रंगों के संग हुड़दंग चलता है। होली के बारे में सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और होलिका की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप एक वस्त्र प्राप्त हुआ था जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे नहीं जला पाती। इस वरदान का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के भक्त और अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहते थे। इसके लिए होलिका लकड़ियों के ढेर पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लकड़ियों में जब आग लगाई गई तब हवा के झोंके से अग्नि ने रक्षा करने वाला वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और इससे प्रहलाद जीवित बच गया और होलिका जलकर राख हुई। लोगों को जब इस घटना की जानकारी मिली तो अगले दिन लोग खूब रंग गुलाल के संग आनंद उत्सव मनाए। इसके बाद से ही होली पर रंग गुलाल संग मस्ती की परंपरा शुरू हो गई। वहीं होली पर उत्सव मनाने की दूसरी वजह भगवान शिव और देवी पार्वती की पहली मुलाकात है। कथा के अनुसार तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव और पार्वती का विवाह आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन थे। ऐसे में भगवान शिव से देवी पार्वती को मिलाने के लिए देवताओं ने कामदेव और रति का सहारा लिया। कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया। इससे नाराज होकर शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन इस घटना में शिवजी ने पहली बार देवी पार्वती को भी देखा। कामदेव के भस्म होने के बाद रति ने विलाप करना शुरू कर दिया। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने कामदेव को बिना शरीर के रति के साथ रहने का आशीर्वाद दिया और कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में हुई। शिव पार्वती के मिलन और कामदेव को पुनः जीवन मिलने की खुशी में देवताओं ने रंगोत्सव मनाया। पूतना नामक राक्षसी को कंस ने श्री कृष्ण के वध के लिए भेजा। पूतना ने श्री कृष्ण का अपहरण कर लिया और अपने जहरीले दूध का स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते समय पूतना के प्राण छीन लिए और उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने जब पूतना के शरीर पर श्री कृष्ण को जीवित खेलते हुए देखा तो आनंद से झूम उठे। पूतना का अंतिम संस्कार किया गया और रंगोत्सव मनाया गया। इसी परंपरा को मनाते हुए आज भी गोकुलवासी रंग गुलाल से होली खेलते हैं। वहीं श्री कृष्ण की लीलाओं में राधा के संग होली खेलने की भी कथाएं मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के गांव बरसाने जाकर गोपियों संग होली खेलते थे। बरसाने वाले इसके अगले दिन नंदगांव आकर होली का उत्सव मनाते थे। इसी परंपरा के तहत आज भी बरसाने और नंदगांव में रंग गुलाल के साथ लठमार होली खेली जाती है। होली के रंग उत्सव और हुड़दंग के पीछे एक कहानी ढूढ़ी नाम की राक्षसी का भी है। इस राक्षसी ने राजा पृथु के राज में हाहाकार मचा रखा था। भगवान शिव के वरदान के कारण इसकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती थी। वरदान के कारण यह लोगों को सताती थी, छोटे बच्चों को खा जाती थी। लेकिन वरदान के साथ एक शर्त यह भी थी कि वह बच्चों के आनंद और शोर से मुक्त नहीं थी।
इसलिए पुरोहितों की सलाह पर पृथु ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और सभी को खूब शोर मचाने और मौज मस्ती करने के लिए कहा। ढूढ़ी राक्षसी जब वहां पहुंची तो बच्चों ने लकड़ी जलाकर खूब शोर मचाना शुरू किया। इससे ढूढ़ी भाग गई। इसके बाद से ही लोगों ने चैन की सांस ली और खूब हुड़दंग मचाते हुए रंग गुलाल उड़ाए। राजा पृथु को पृथ्वी का पहला राजा भी माना जाता है और इन्हीं के नाम पर धरती पृथ्वी कहलाती है। भक्त प्रहलाद से जुड़ी है कथा। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में ही किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वरदान और वस्त्र मिला था जिसको पहनकर आग में बैठने से भी उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से है संबंध होली का त्योहार। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व विख्यात है। कामदेव की तपस्या। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में छिपा था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था और उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिवजी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिवजी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है होली। शादी होली में जैसे इंद्रधनुष के सातों रंग मिले होते हैं, वैसे ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों और जाति जनजातियों में होली के अलग अलग रंग रूप दिखाई देते हैं। इनकी विविधता और परंपराएं होली के रंगों को एक नया ही रूप देती हैं, क्योंकि जहां इनमें एक तरफ हंसी खुशी और नए रिश्ते जुड़ने का आनंद होता है, वहीं इनमें गम के आंसू और मातम का दर्द भी होता है। आइए देखें होली के ऐसे ही अजब गजब रंग। अजब गजब की होली, कहीं मनाते हैं मातम तो कहीं लड़की भगाकर करते हैं शादी। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी होली की एक अनूठी परंपरा है। यहाँ लोग होली के दिन एक दूसरे पर अंगारे फेंकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से होली का राक्षसी का अंत होता है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में बिड़ावली गांव में ही होली की ऐसी ही एक परंपरा मनाई जाती है, जिसमें लोग अंगारों से होली खेलते हैं। मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों में होली की एक रोचक परंपरा है। होली से पहले इस क्षेत्र में एक बाजार लगता है, जिसे हाट कहा जाता है। इस हाट में लोग जरूरी चीज खरीदने आते हैं। साथ ही यहाँ युवक युवतियां अपने लिए जीवन साथी की तलाश भी करते हैं। भील युवक अपने हाथों में मांदल नाम का वाद्य यंत्र लेकर बजाते हैं और नृत्य करते हैं। नृत्य करते हुए जिस युवती को गुलाल लगा देते हैं, वह युवती भी बदले में युवक को गुलाल लगा देती है। तो दोनों में आपसी रजामंदी